अब खबरों की दिशा को वॉर जोन की ओर मोड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है, साधारण नजरिए से देखें तो एक आम आदमी यही मानकर बैठा है कि रूस की सेना बीते 2.5 साल से यूक्रेन पर कहर बरपा रही। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये नहीं है। अब यह युद्ध 360 डिग्री के एंगल पर घूम चुका है। अब रूस नहीं बल्कि यूक्रेन जंग में भारी पड़ रहा है और यूक्रेन की फोर्स पहली बार रूसी इलाके के अंदर घुसकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन एक इलाके में भारी पड़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको रूसी शहर कुर्स्क का एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो पूरे 25 सेकंड का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुल पर जोर के धमाका होता है। विस्फोट की गूंज 526 किलोमीटर दूर मॉस्को जो है उससे वो कांप जाता है। क्रेमलिन की कूटनीतिक दीवारें हिल गईं। कहा जा रहा है कि धमाके के बाद पुतिन काफी गुस्से में है और एक्सपर्ट्स की माने तो कुर्स्क के बहाने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों से भी बदला लिए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से रूस यूक्रेन जंग का सेंटर पॉइंट रूसी शहर कुर्स्क बना हुआ है और कुर्स्क में इस पुल को उड़ाने का ये लेटेस्ट वीडियो पुतिन की साख पर करारी चोट जैसा है। रूस के लिए इस पुल का विनाश कितना बड़ा झटका है, इसे मैप के जरिए समझते हैं। असल में कुर्स्क शहर यूक्रेन बॉर्डर पर रूस का आखिरी शहर है। कुर्स्क के रास्ते रूसी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद यूक्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। कुर्स्क में सीयम नदी है। इसी नदी पर इस तरह के 3 पुल बने हुए थे, लेकिन यूक्रेनी सेना ने ये तीनों पुल उड़ाकर रूसी सेना की सप्लाई लाइन को ब्रेक कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेन लगातार ऑफेंसिव है। इस युद्ध में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन रूस में कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा रहा है। इस विध्वंसक लड़ाई में लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि यूक्रेन यहां बाहुबली ब्रिटेन से मिले हथियारों की वजह से संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने कुर्स्क रीजन में यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए अपने टैंक दे रखे हैं, ड्रोन दे रखे हैं और क्रेमलिन को भी ब्रिटेन पर मदद देने का गहरा शक है। रूस के लिए झटका सिर्फ कुर्स्क रीजन में जंग में मिल रही हार नहीं, बल्कि ऐसे कई वीडियो रोस्तोव रीजन से भी सामने आ रहे हैं जिसमें यूक्रेन की सेना भीषण हमले करते दिखाई दे रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रोस्तोव की ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक करके तबाह कर दिया है। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने की खबरें हैं। कुर्स्क की तरह रोस्तोव भी यूक्रेन बॉर्डर से लगा हुआ शहर है और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, रूस में इन हमलों पर पुतिन बहुत शांत दिख रहे हैं। जिस वक्त यूक्रेन रूस के इन 2 शहरों को दहला रहा है, उस समय पुतिन अजरबैजान की यात्रा पर है और उनकी जगह यूक्रेन और पश्चिमी देशों को चेतावनी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको दे रहे हैं। उन्होंने आज ही कहा है कि कुर्स्क में घुसपैठ करके यूक्रेन रूस को भड़काने का काम कर रहा है और ऐसा करके रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी इस वक्त यूक्रेन को कुर्स्क के अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कुर्स्क के पीछे की जो सप्लाई लाइंस हैं वो रशिया ने कट करना शुरू कर दिया है। डोनेट्स्क का जो इलाका है वो उसने पूरा घेर लिया है। वहां पर जो यूक्रेन की बटालियन है उसको रसद नहीं मिल पा रहा है और जो कुर्स्क के अंदर फंस गए हैं वो कुर्स्क के अंदर यूक्रेन या मर्सनरीज नेटो के हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। रशिया ने पिछले 72 घंटे में चीजों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। असल में कुर्स्क की लड़ाई रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी और देश की सेना रूस के अंदर घुसकर रूस को नुकसान पहुंचा रही है। इसी कुर्स्क में 1943 के अंदर जर्मनी घुसा था 3000 टैंकों के साथ, पहले 2000 और फिर उसके बाद 1000 और रशिया ने उसको वहां पर खदेड़ा था क्योंकि उसकी सप्लाई लाइंस काट दी गई थी। यह नुकसान जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना के प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने जानकारी दी है कि हमला शुरू करने के बाद से कीव की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 35 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है। सिरिस्की ने बताया कि कुर्स्क में 82 बस्तियों और 1150 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो चुका है।
कीव ने रूस के कुर्स्क इलाके के कब्जे वाले हिस्से में एक सैन्य कमांड का कार्यालय स्थापित किया है। वहीं युद्धग्रस्त कुर्स्क से अब तक 2 लाख रूसी नागरिकों को यहां से निकाला जा चुका है। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से भी बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने आज उनके कीव दौरे की डिटेल जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर होंगे। पोलैंड की धरती पर 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। पोलैंड में 25,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र शामिल हैं। इसके अगले दिन यानी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाएंगे, कीव का दौरा करेंगे। 30 साल में ऐसा पहली बार होगा जब भारत से कोई प्रधानमंत्री कीव पहुंचेगा। इस दौरान वो जेलेंस्की से मिलेंगे, युद्ध पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वो जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर ही यूक्रेन जा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि उन्होंने जेलेंस्की से क्या कहा। पीएम मोदी तब जेलेंस्की को क्या संदेश देंगे, इसकी एक झलक आज विदेश मंत्रालय के बयान में दिखी। विदेश मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा से शांति लाने की बात करता आया और बातचीत से ही समाधान निकालने का पक्षधर है।